सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, कभी नींद नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला। ये चेहरे पे सारी चमक जनाब मेहनत की है, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। प्रोफेसर वगैरह को लिख के दिए कोई शायरी? मैंने तो प्रोफेसर के ऊपर ही शायरी लिख दी थी। अरे वाह। शायरी इमोशन का एक सब पार्ट है। मतलब इट्स अ चॉइस टू राइट ऑन अ पेपर। मैं अगर तेरी तस्वीर पास रख भी लूँ तो कैसे मान लूँ कब कभी नहीं होगी। मैं अगर जुगनुओं से भी मिन्नतें करूँ तब भी मेरी ज़िंदगी में रोशनी नहीं होगी। मेरा तुमसे एक रिश्ता मोहब्बत है, मैं लिख के देता हूँ दोस्ती नहीं होगी। उर्दू बज़्म है मेरा, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जमा वालूँ। अब मैं अपने माँ का जाया हूँ, घर मौसी के आया हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग अक्सर किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं, सिर्फ अपने दिल में रखते हैं और कहते हैं वही बात उन्हें कहीं ना कहीं कवि या फिर शायर बना देती हैं। एक ऐसा ही शख्स आज हमारे साथ है जो अपनी हर बात को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने नियर एंड डियर सबकी बातों को कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से और शायरी के माध्यम से कहता है। वेलकम निखिल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। निखिल, आप ना बड़े यंग से हो और जब आपकी प्रोफाइल मुझे मिली कि टीम ने बताया कि ये तो स्टूडेंट भी हैं और साथ में शायर भी हैं, मैंने कहा आज तो फिर तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग ही जो है ना वो शायरी से होने वाली है। तो निखिल, आप कॉलेज में पढ़ते हैं अभी। आपकी एज में ना जनरली लोग क्या है कैरियर की प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, आगे फ्यूचर में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और आप लग गए कविताएँ लिखने में, कवि बनने में, शायरी लिखने में। मतलब इरादा क्या है, दूसरा कुमार विश्वास बनना है या मतलब रही बात कुमार विश्वास बनना, मतलब वो तो कहते हैं कि माता सरस्वती कृपा हो जाए तब कोई कुमार विश्वास हो सकता है। दूसरा कुमार विश्वास तो शायद नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचें। और रही बात कि उम्र बड़ी कम है और शायरी करने लगे, तो मतलब वही बात है कि अब लगता है शायरों की तादाद बढ़ रही है, इश्क तेरी वारदात बढ़ रही है। तो किसी का शेर भी है ना कि पढ़ाई भी चल रही थी, इश्क भी कर लिया, हमने अपनी एक जवानी पर दो जुल्म किए हैं। वाह जी वाह। तो मतलब जवानी पे जुल्म कैसे हुआ? मतलब ये शायर बनने की तो शायरी तो मतलब 9 से जो मेरा पिछला स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था, तो स्टेज परफॉर्मेंस तब किसी 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो होस्ट वगैरह करता रहता था मैं, क्योंकि बोलने का मतलब शुरू से कॉन्फिडेंस था, बोल्ड था सब कुछ। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, मतलब इसमें कोई दिक्कत कभी मुझे नहीं आई। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं लिख सकता हूँ। तो मतलब होता है कि शायरी केवल ये नहीं होता कि आप जो आप फील करते हो, जो एक्सपीरियंस जीते हो, उसी को लिखना ही बस शायरी है। तो बस वहाँ से वो स्टेज शुरू हुई, फिर कॉलेज आके एमिटी आके एक्सपोजर मिला, तो फिर स्टेज मिलने लगे, फिर शुरू कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्सर ना लोग कहते हैं कि जिसका दिल जो है ना, दिल टूट जाता है तभी वो शायर बनता है। तो आपका तो दिल बड़ा यंग सा है, वो टूट गया पहले ही? नहीं, ऐसा दिल तो रखता ही नहीं जो टूटे। तो दिल टूटना शायरी से कोई संपर्क मतलब है, बट इतना नहीं है। मतलब शायरी है कि या कोई एक्सपीरियंस, कोई इमोशन, कोई पेन या कोई मेमोरी, वो लिखना ही शायरी है। अच्छा। तो बहुत लोग बहुत शायर इमेजिनेशन पे लिखते हैं, जरूरी थोड़ी ना हर कोई जॉन एलिया हो। जैसे ना अक्सर होता था, जैसे कॉलेज टाइम में होता ना पहले, आजकल तो क्या कहते हैं, मेल चल गया, व्हाट्सअप चल गया, सोशल मीडिया चल गया, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं। पहले क्या होता था, लव लेटर्स लिखे जाते थे, उसमें शायरी लिखी जाती थी। अगर मान लिया जाए आज भी ऐसा होता है, जैसे कॉलेज में फ्रेंड वगैरह आपके कहते हैं यार निखिल भाई मुझे किसी को प्रपोज करना है, कुछ शायरी लिख के दे दे मुझे, ऐसा होता है? हाँ, शायरी तो मैंने लिखी है कई अपने दोस्तों के लिए। अरे वाह। लेकिन वो व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं। दूर वाले होते हैं, लेटर्स आते हैं, मतलब अभी भी कई लोग ऐसे रोमांटिसाइड नॉस्टैल्जिया वो लेने के लिए पोस्ट करते हैं। जैसे हमारी एक प्रोफेसर है, उनके वो आते थे। अच्छा। रिसीव करने कई बार गया हूँ मैं लेटर। अच्छा, तो ये चीज़ें होती हैं अभी। वेरी गुड। तो कौन किस तरीके की शायरी लिखे, कुछ हमें एक्सपीरियंस कराओ। शायरी मतलब वो तो स्टार्ट यही से करते थे, जैसे पुरानी शायरी यही नहीं कि होता नहीं है फैसला सिक्का उछाल के, मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्कूल से स्टार्ट किया, कॉलेज पहुंच गए, तो अब कॉलेज के इवेंट में मिलती है परफॉर्मेंस? कॉलेज के इवेंट में मोस्ट ऑफ द पोइट्री क्लब वगैरह बना हुआ है, तो परफॉर्म तो मिलती है। मतलब परफॉर्म क्या, लीड ही मैं ही करता हूँ, मतलब सारी पोइट्री क्लब का प्रेसिडेंट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब अगम भाई हैं जो प्रेसिडेंट है उसकी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मौका मिल जाता है। वेरी गुड। तो वहाँ पे किस तरीके की शायरी चलती है? जब वहाँ पे तो कॉलेज के नए लड़के हैं, आशिकी चरम पे है, तो यही सब चलती रहती है। अच्छा। उनको अगर सोशल टॉपिक की बात करो तो शायद वो ना सुने।
ओह, तो उनको वही सुनाओ जो सुनना चाहते हैं। तो क्या सुनना चाहते हो? यही सब की अच्छी कोई शायरी, रोमांटिक शायरी, हार्ट ब्रोकन शायरी, यही शायरी सुनते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि रोमांटिक हो गया, अच्छी हो गया, और मैं कहता हूँ कि हार्ट ब्रेकिंग हो गया, जिसमें हम कहते हैं कि दिल टूट जाना, तो इन तीनों की 3 शायरी हमें मिल सकती हैं आपकी तरफ से? रोमांटिक मतलब जैसे कि मैंने ऐसे कभी भी लिखा था कि काले लिबास पर होंठों पे लाली, तुम मेरी ज़रूरत हो गई हो, नया तौर ये तुम्हारी जुल्फ़ों का, तुम पहले से ही खूबसूरत हो गई हो। अरे वाह। और जो दिल टूट जाता है उसके लिए? और दिल टूटे में मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी अपनी शायरी की, तो काफ़ी व्यूज़ वगैरह हो गए, 40 के आसपास क्रॉस हो गए हैं। वाह। तो उसका ऐसे है कि जो भी शिद्दत से चाहता हूँ वो नहीं मिलता, मुझको मिलता तो है पर सब कुछ नहीं मिलता, जब वो बुलाए मैं दौड़ा जाता हूँ, जब मैं चाहता हूँ तो वो नहीं मिलता। वाह जी वाह, वाह वाह। तो ये जनरेट कहाँ से होती है, थॉट कहाँ से आती है? मतलब एक होता है थॉट, एक होता है नॉलेज, एक शब्दकोश अगर आपके पास है, वोकेबलरी है। मतलब एक होता है कि लोग लिखते हैं, जैसे शायरी में कई वेरिएशंस आ गई, नज्म हो गई, गजल हो गई, शेर हो गई, शायरी हो गई। कुछ लोग अब उसको ख्याल का टर्म दे दिया है कि हम ख्याल लिख रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो कुछ लोग ऐसे रैंडम अपनी भावनाओं को सीधी सादे सरल शब्दों में वो लिख के पोस्ट कर देते हैं। तो शायरी के वेरिएशंस हैं। तो अब जैसे मेरे पास शब्द है, मैं तखल्लुस से तलफ़्फ़ुज़ मेंटेन कर सकता हूँ, उसमें एक फ्लो बना सकता हूँ कि वो एक राइमिंग बने। जैसे लोग समीर साहब गाना लिखते तो एक राइमिंग बना सकता हूँ। तो बस वोकेबलरी अच्छी है, किताबें पढ़ता रहा हूँ 9 से ही, शायरों के या इन सब की बुक्स वगैरह, तो उससे आ जाती है फिर। तो कभी अपने प्रोफेसर वगैरह को लिख के दिए कोई शायरी? मैंने तो प्रोफेसर के ऊपर ही शायरी लिख दी थी। अरे वाह। क्या थी? वो ऐसे थे कि पहनकर सूट सलवार, आंखों में काजल लगाया था आपने, मैंने देखा था बड़े गौर से आपको, उस दिन भी कुछ पढ़ाया था आपने, मुझको समझ नहीं आ रहा था मैं आपको देखूं या किताबें, कुछ पूछूं आपसे या कहूं सुनूं आपकी बातें, उस पल के पल मैं सब भूल गया था, मुझको बहकाया था आपने, आंखों में काजल लगाया था आपने। वाह आंखों जी में काजल लगाया। क्या रिएक्शन था? नाइस बट कैटी विथ इन अ लिमिट। मैंने कहा मैम लिमिट में ही तो हूँ। शादीशुदा थी खैर तो। कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा हुआ है जैसे मतलब आपने लिखी थी सही स्टोरी, सॉरी शायरी लिखी अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने कुलीग्स के लिए या अपने प्रोफेसर्स के लिए, आपने जैसे बताया, वहाँ से रिएक्शन कुछ आया हो दूसरी साइड से कि भाई तूने शायरी लिख के दी तो ये उसका रिजल्ट ये आया? रिजल्ट मतलब शायरी जब मैं लिखता था, ये जो बेचता था, तो जो सामने वाले को पता होता ना कि मेरा वाला कितने पानी में है। ये नहीं लिख सकता, ये या तो कैसे से लिखवाई है या कॉपी पेस्ट है। अच्छा, तो वो सामने वाला समझ जाता है, बट ठीक है अल्फाज मत पकड़ो, जज्बात पकड़ो। अच्छा निखिल, एक चीज़ बताना, जैसे आज के डेट में एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो लोग तो मुझे लगता है चैट जीपीटी में भी और इस तरीके एआई टूल्स में भी शायरी शेरो शायरी ढूंढते होंगे। तो आपको लगता है कि मतलब एक्चुअल जो वोकेबलरी वाली बात हम कर रहे थे या ये, जैसे बेसिकली मैं बताऊँ तो पोएट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मैंने बताया, ग्रीफ, पेन, इमोशन या कोई एक्सपीरियंस या कोई मेमोरी। तो एआई पोएट्री नॉट सिंपल कि आप उसको एक अरेंज कर दो, पेज पे वर्ड लिख दो। पोएट्री समथिंग समवन लिव्ड दैट एक्सपीरियंस, कि किसी ने एक्सपीरियंस जिया है, तो वो ह्यूमन टच नहीं मिलेगा। एआई जो उठाता है वो एक रेफरेंस है, उस पर अपलोड की गई हैं चीजें, गूगल पे, विकीपीडिया पे, रेखता पे, जितने पोएट, जितने शायर आज तक हुए हैं उनकी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। वो वहां से उठा के वोकेबलरी एडजस्ट करके आप जो उसको प्रॉम्प्ट दोगे, जो कुछ भी लिखोगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अरेंज करके दे सकता है। लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी मेमोरी है, जो मैंने जी है, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। तो वो एआई लोगों को फील नहीं, एआई की शायरी जब आप पढ़ोगे तो वो रोबोटिक सी फील आती है। तो एआई से आप रेफरेंस ले सकते हो, आप वर्ड पता कर सकते हो, मुझे ये कहना है तो इसका उर्दू वर्ड क्या होगा, जिसको नहीं आती, क्योंकि सब लोग किताब नहीं पढ़ते, आज किताब का जमाना खत्म हो गया। लैपटॉप लेके लोग कॉलेज में आते हैं, पीपीटी बनाए, स्लाइड पढ़ाई, काम खत्म। किताब तो कोई खरीदता नहीं, लाइब्रेरी किताबें बेकार पड़ी हैं। तो एआई बस इतना ही कर सकता है, उसको फील नहीं करा सकता। माँ बाप ने कभी कहा कि भाई तुझे तो कॉलेज जो है स्पेशली इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, अमेठी यूनिवर्सिटी में भेजा पढ़ाई करने के लिए, तू जाके शायर बन गया और वहाँ पे अपने प्रोफेसर के ऊपर शायरी लिख रहा है? मम्मी तो कभी कुछ नहीं कहती, बट पापा का होता है कि क्या कहते हैं, मुझे ऐसे मत सुनाया करो, मुझे स्टेटस पे दिखनी नहीं चाहिए। बट दादाजी हैं तो वो सपोर्ट ठीक है, मतलब कहते हैं पढ़ाई करते रहो, जो प्लान ए करने गए वो काम करते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमारी शौक है तो। अच्छा, तो कभी पिताजी पे ही लिख दिया? लिखा है पिताजी पे लिखा भी, बट वो मुझे काफ़ी लंबी है, याद नहीं है, उनको सुनाया भी तो काफ़ी इमोशनल से हो गए थे। अच्छा, तो वो चीज़ें हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लंगोटिया यार होंगे आप, शायद अयोध्या के रहने वाले हैं?
अयोध्या का वैसे मेरा एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं जैसे दोस्त वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता। अच्छा। मतलब जैसे मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से 2 भाई और 1 बहन, मतलब हम मिला के 4 लोग हैं घर में। तो मुझे लगता है कि जो 2 भाई हैं उनसे बेहतर मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी सारी बातें सब कुछ मतलब बाहर में किसी दोस्त के कंधे पे आज तक मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो 2 हैं, उनके साथ मैं घूम लेता हूँ, गेड़ी मार लेता हूँ, कहीं भी चले गए, फालतू बात सारी बात तो उन्हीं से कर लेता हूँ। बाकी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाइयों पे कुछ लिखा हो कभी? भाइयों पे कभी कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिले। अरे वाह। उनके बारे में कैसे लिख दूँ? मतलब वो शब्द अब तक मैं अपने शब्दकोश में इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। जिस दिन इकट्ठा कर लूँगा उस दिन लिख दूँगा। ऐसा क्यों? मतलब आपको लगता है कि वो एक बड़ा दरिया? मतलब उनके लिखने के लिए मुझे लगता है कि मुझे फिर बहुत बड़ा कुछ शायर बनना, मतलब उनको लिखना डिफाइन नहीं कर सकता मैं कुछ शब्दों में। तो इसलिए उन पे आज तक कुछ नहीं लिखा। मैं उनके लिए जो फील करता हूँ शायद उनको पता है। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ जनरली हमने देखा है, जैसे हमने एआई की बात की, अब इंस्टाग्राम की बात आ गई। अगर सपोज मान लिया जाए, लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ इंस्टाग्राम पे डली है ना, वही चीज़ प्रमोट हो सकती है, मतलब वही चीज़ अच्छी है। लेकिन आज की डेट में कई शायर ऐसे हैं जो साइलेंटली मंचों पे जाके अपना काम करते हैं, मंचों पे जाके अपनी शायरी बताते हैं, जो कवि सम्मेलन होता है वहाँ पे कहते हैं। आजकल शायरी वगैरह मतलब इंस्टा पे जो हो गए कि वो मतलब ऐसे बहुत बेहूदे शायर हैं जिनको कई बार हम लोग पॉर्न स्टार ऑफ पोएट्री कहते हैं, ऐसे करके प्रमोट होते हैं। वो कुछ भी रैंडम कुछ भी बकते रहते हैं। तो उनको लगता है वो शायरी है। शायरी इन द सेंस मुशायरे वाली ऑडियंस तो खत्म हो गई है अब। मतलब लोगों को शब्द ही समझ नहीं आते। अगर कोई बहुत तगड़ा उर्दू का शायर है, हिंदी के बहुत अच्छे शब्द हैं, तो वो लोगों को समझ नहीं आएगी। मतलब कुमार विश्वास ने वो आके चीज़ें ईजी की हैं, मतलब ईजी लैंग्वेज में गा के। और हिंदी की आज जो कुछ भी पोइट्री यहाँ तक पहुँची है वो मुझे लगता है उनकी बदौलत है, उनकी दी हुई है, कि उनकी मेहनत है। और इंस्टाग्राम पे तो लोग मतलब कुछ भी रैंडम बना के डाल देते हैं, चल जाता है। तो आजकल वो सोशल मीडिया प्रमोशन वाले जमाना, हर पोएट अपना कैमरा लेके टहलता है कि अगर स्टेज पे गया तो एक रील पढ़नी चाहिए, वहीं से उसका प्रमोशन होना है। और फैक्ट भी है ना कि सारे ब्रांड वहीं से कोलैबोरेट करते हैं। जो कुछ भी अगर आपकी फैन फॉलोइंग, पोर्टफोलियो लोग बोलते हैं, जैसे वो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, पोर्टफोलियो हमारा जनरेट हो रहा है। तो अगर पोर्टफोलियो नहीं होगा आप दिखाओगे क्या? कल को आप बोलो किसी मुशायरे के लिए अप्लाई करो तो प्रूफ मांगेगा कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस वीडियो कुछ कैसा कैसा आप करते हो। तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इसलिए लोग अभी एक चीज़ें करते हैं। एक चीज़ जैसे आपने बोला, उर्दू शब्द बोला, तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर कोई शायर है या कोई कवि बनना चाहता है तो उसको उर्दू के अल्फाज आने चाहिए या उर्दू समझ में आनी चाहिए? नहीं, हिंदी भी आनी, मतलब अब तो हो गया ना। तो कहते हो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू अगर होगी तो आप गज़ल अच्छी लिख पाओगे, शायरी अच्छी लिख पाओगे, मतलब शब्द वो अच्छे से ढूंढ पाओगे। जैसे वो होता ना कि आप किसी अपने महबूबा को बोलो मर्डरर लग रही हो, या वो तो बुरा मान जाए, किलर लग रही हो ना। आप वो बोल दो कि हाँ वो हत्यारी लग रही हो, लेकिन आप बोलो कातिल लग रही हो, तो एक एस्थेटिकनेस आती है ना उर्दू में। वो चीज़ें बाकी लैंग्वेज में शायद मिसिंग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उर्दू वो जो सौंदर्य प्रदान करता है वो हर कोई नहीं कर सकता। एक तरफ ना आज का जो एरा है, जो नया एरा है, वो कहीं डांसिंग, हिप हॉप और क्लबिंग और इन सब चीज़ों के पीछे जा रहा है। आप पड़ गए पीछे शायरी के। आपको लगता नहीं कि जो ये शायरी वाला एरिया है ये ओल्ड मॉडल इंजन है, नए इंजन में फिट होगा या नहीं होगा? ऐसा लगता है कभी? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं आज तक कभी क्लब नहीं गया। मैं एमिटी जैसे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आज तक कभी क्लब नहीं गया। मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता। बाकी सारे लड़के करते, मेरे दोस्त में, मेरे क्लास में सब करते थे। मैं उनके साथ बैठा हूँ, वो दारू पीते थे, मैं चखना खत्म कर देता था। लेकिन मैंने आज तक कभी शराब होठों से नहीं लगाई। अच्छा, लेकिन उनके लिए लिख दिया जरूर? हाँ, उनके लिए लिख दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया। अच्छा, कुछ ऐसा वो स्पेसिफिक दोस्तों के लिए कुछ लिखा हो ऐसा? दोस्तों के लिए मतलब बड़ी लंबी से पोइट्री है कि हम नफस हम नसी आज कुछ 4 यार बैठे हैं, बेखुमार बेशुमार होके तैयार बैठे हैं, महफिल सजा ली हमने आज कुछ यार बैठे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछना है, जैसे हमने एआई की बात कर ली, हमने सोशल मीडिया की बात कर ली। अब जब आप पढ़ाई करने के बाद, एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, तो वहाँ पे क्या इंटरव्यू भी शेरो शायरी पे चलेगा या फिर? नहीं, इंटरव्यू मतलब शायरी, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं सारा फोकस शायरी पे है। बाकी मतलब अगर मेरी बैच की बात की जाए तो 23-26 से लेके बैचलर्स इन फॉरेंसिक साइंस का टॉपर मतलब हूँ मैं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। तब शायरी होता कि घर की, मतलब घर वालों ने कुछ उम्मीद से भेजा है, जो करने के लिए भेजा है। शायरी पैशन को प्रोफेशन सबके बस की बात नहीं होती। जाकिर खान की भी लाइन है कि एक होता है मनपसंद, एक होता है अच्छा। जिस दिन आप मनपसंद छोड़ के अच्छा करने लगते हो उस दिन समझो आप बड़े हो गए हो।
तो अब मतलब मुझे लगता है कि अगर माँ बाप ने भेजा है कुछ, तो मनपसंद शायरी पैशन है मेरा। मुझे अच्छा लगता है लिखना, बोलना, स्टेज पे जाना, परफॉर्म करना। लेकिन अभी तक मुझे वो ऐसे कुछ स्टेबल कमाई नहीं दे रही है कि मैं सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, तो नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नौकरी ओनली ऑप्शन है। तो उसके लिए पढ़ाई या क्वालिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। शायरी पे पूरा फोकस नहीं है कि किताब जीरो है। अगर सपोज मान लीजिए कि कैंपस सिलेक्शन के लिए कोई कंपनी आ गई और उन्होंने कहा चलो भाई शायरी ही सुना दो, तो सुना देंगे, अगर उनकी फरमाइश है तो पूरी कर देंगे। तो कौन सी सुनाओगे? उनके लिए शायरी तो मतलब कुछ ऐसा जिससे वो बोले कि यार तू सेलेक्ट है भाई, यहाँ अंदर आ जा। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, जैसे हम कॉर्पोरेट्स की बात भी करें तो कॉर्पोरेट्स में भी क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के लिए वो लोग एचआर पे फोकस करते हैं कि भाई टॉक्स करवाओ, इवेंट्स करवाओ। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है एम्प्लॉय स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे आप जैसे लोगों की तो बहुत ज़रूरत है। अगर सपोज मान लीजिए परफॉर्मेंस नहीं हो रही है अच्छी एम्प्लॉयज़ की, तो आपके क्लास लगा दो आपके साथ भी बैठा के। आप बैठ के वहाँ पे उनको 4 शेरो शायरी और उसके बाद प्रोडक्टिविटी आप। नहीं, शायरिया तो लोग ऐसे गाने सुनते हैं, सैड सॉन्ग हो गया, अरिजीत सिंह के गाने लोग सुनते हैं, तो इमोशंस कनेक्ट। तो देखो, अगर गाने लिरिक्स अच्छी नहीं है, लिरिक्स लिखता कौन है? राइटर। तो अगर राइटिंग ही अच्छी, लिरिक्स ही अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है, तो म्यूजिशियन क्या बना देगा? उसको कुछ गाएगा? म्यूजिक लगा के केवल चल जाएगी? तो शब्द मोटिवेट तो करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हुए हैं तो उनके शब्द मतलब कुछ तो करते हैं ना लोगों के अंदर। मतलब लोग ऐसे कई होते हैं, जैसे मैंने वो रील डाली है वीडियो में, 40K हो गए, तो उस पर एक लड़के का कमेंट आया कि मुझे डीएम किया उसने कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम शालिनी था, तो उसके ऊपर कुछ लिख दो। मतलब मुझे लगता है कि आप जो लिखते हो मेरे लिए लिख रहे हो, मुझे फील होता है। तो कनेक्टिंग शब्द लोग कनेक्ट करते हैं। तो शायरी, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें आप बोलो, इंटरव्यूअर आए बोल दे शायरी सुना दो, तो मतलब सुना सकते हैं। उसके लिए भी कि शैलेश लोढ़ा की है शायद कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, कभी नींद नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला, ये चेहरे पे सारी चमक जनाब मेहनत की है, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। वाह, सेलेक्ट अंदर। नहीं, अंदर ले ना ले, वो तो उनकी मर्जी है। वेरी नाइस। निखिल, एक चीज़ है, बहुत सारे शायर्स हैं जो, अगर मैं जॉन इलिया साहब की बात करूं, तो जब वो जिंदा थे तो लोगों ने तो कदर नहीं की उनकी। अब जब चले गए तो उनकी शायरी जो है वो इंस्टाग्राम पे फेमस हो रही है, रील हो रही है, ट्रेंड हो रही है, सब कुछ बन रहा है। क्योंकि तब जैसे वीडियोस थे, वीडियोस तब भी बनती थी, कैमरास थे, वो रील वाले कैमरा होते थे, वो जिसमें रील प्रिंट होती थी, सब कुछ होता था। बट तब शायद इंस्टाग्राम लॉन्च नहीं हुआ था। अच्छा। टिकटॉक नहीं था। जैसे यूट्यूब सर्च इंजन है, यूट्यूब पे लोग सर्च करके जब नाम ही नहीं जानते तो सर्च कहाँ से करेंगे? जैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करने से तो आएगा नहीं। तो सोशल मीडिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है आजकल के जो नए शायर हैं उनको रीच देने में। और जॉन इलिया तो दिल की धड़कन बन गए हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे उनका नाम आते, उनकी शायरी आते, उनका जो अंदाज था, लोगों से कनेक्ट करते थे, उनके जो बर्बादी के आलम थे, लोग हंसते थे, मतलब तालियां बजाते थे। जो उन्होंने लिखी वो कोई फील करके लिख नहीं सकता, क्योंकि उनकी जिंदगी जो एक्सपीरियंस, मैं कह रहा हूँ ना, एआई नहीं लिख सकता। तो जो उन्होंने फील किया, जो लिखा, वो सोच भी नहीं सकता कोई। तो मैं तभी आपको बोल रहा था ना कि जब दिल टूट जाता है तभी शायर बनते हैं। तो जॉन इलिया साहब का भी ऐसा ही था शायद, जब बर्बाद हो गए। जॉन इलिया तो बर्बाद होने के बाद बहुत शायरी लिखी। नहीं, तो दिल टूटना समवॉट सही है वो, कि हाँ कनेक्ट करते हैं लोग, लेकिन कुछ मेमोरीज भी होते हैं, जैसे बहुत शायर मेमोरीज पे लिखते हैं। तो दिल टूटना मतलब एक सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं है कि दिल टूटा तभी लोग शायरी लिख रहे हैं। ये कोई अच्छी मेमोरी, कोई पिताजी की याद में लिख रहा है, कोई चला गया, कुछ उसने जिया, कुछ देखा। जैसे मैं आपसे मिलके कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं आपके बारे में कुछ लिखूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ उन्होंने फील कराई, तो वो भी एक शायरी हो सकती है। ऐसे तरीके कर सकते हैं। तो जॉन इलिया साहब के बारे में कुछ? जॉन इलिया की मुझे जो शायरी है बहुत पसंद है कि वादे बहारी जा रही है, पिया जी की सवारी जा रही है पहलू में टक एक हसीना जिसकी फुरकत गुजारी जा रही है। इंडियन को समझ में आती है उर्दू शब्द? अब ये तो इंडियन ऑडियंस बहुत हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा, आजकल की जो यूथ ऑडियंस है वो ज़्यादा ही कनेक्ट कर रही है। मतलब शायरी ऐसे बोलते हो कि वो क्लबिंग वाले से ज़्यादा ऑडियंस आजकल शायरी की है। अच्छा। हाँ, मतलब दिल ज़्यादा टूट रहे हैं इसका मतलब? हाँ, मतलब वो कनेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें। और क्लब जाने के बाद, पीने के बाद तो शायद ज़्यादा ही शायरी सुनते हैं वो। बैठ के 2 घंटे तो शायरी सुनते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं बोलूँ शायरी जो है वो एक इमोशन है या फिर एक आर्ट है, तो क्या होना चाहिए? मतलब क्या हो सकता है आपकी नज़र से? शायरी इमोशन का एक सब पार्ट है। मतलब इट्स अ चॉइस टू राइट ऑन अ पेपर। मतलब ये किसी इंडिविजुअल की चॉइस है कि अपने इमोशंस को पेपर पे लिख रहा है
तो वो एक आर्ट फॉर्म बन रही है, मतलब वो अरेंज करना वर्डों को वो एक आर्ट है। लेकिन शायरी इमोशन है, एक इमोशन का सब पार्ट है, उसको अरेंज करना आर्ट है। तो जैसे आज की डेट में ना टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया, तो आपको लगता है जैसे शायरी के फील्ड में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब उस तरीके से जैसे आज की डेट में हम बोलें, अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात बोलें तो वहाँ हज़ारों सिंगर हैं, है ना, परफॉर्मेंसेस भी हो रही है, लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही है, स्टेज परफॉर्मेंसेस हो रही है, हर जगह हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी शायरी के फील्ड में ये कम है। हाँ, अभी तो कम है। अभी स्टेज परफॉर्मेंस से, जैसे अब सारी पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी की देन है ना कि यार हम लोग बैठ के रिकॉर्ड करके कल को लोगों को सुना सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास बात की जाती, मैं आपको कोई अच्छा शेर सुना के जाता, शायद वो आपके दिल में 3-4 दिन रहता है। लेकिन शायरी का मतलब, जैसे कभी कोई होता है एक लाइन आप पढ़ लो कि वो बंदा फिर 4-5 दिन नशे में रहता है कि वो लाइन उसके दिमाग में गूंजती रहती है ना। तो अगर ऐसे हमें फील हो रही, लेकिन हम लोगों को नहीं पहुंचा सकते अगर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो ये इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, फ़ोन्स, कैमरा, अच्छे क्वालिटीज़ के, ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो कर रही हैं। और रही बात पोइट्री की, पोइट्री में अब तक शायद स्टेजेस पे रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होते हैं, मुशायरे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि रीच नहीं है, फैन फॉलोइंग नहीं। जैसे अगर आप कोई शो, कोई वेन्यू बुक करते हो, आपकी फैन फॉलोइंग नहीं, कौन खरीदेगा टिकट? अगर टिकट नहीं खरीदेगा, टिकट बिकेंगे नहीं, तो ब्रांड आपको कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोई आपको अपनी ड्रेस नहीं देगा, कोई आपको ब्रांडिंग का लोगो नहीं देगा कि आपने सब मुशायरे के पीछे लगाओ। ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है ना। जब मेरी टीम ने बोला ना, निखिल मिश्रा जी हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मैंने बोला क्या करते हैं वो, तो उन्होंने बोला नहीं शायर हैं। मैंने कहा अमेठी यूनिवर्सिटी में शायर क्या होंगे, शायर क्या करेंगे वहाँ पे? तो मैंने कहा अरे भाई कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका दिल विल टूट गया होगा प्यार व्यार में, और वो 2-4 मिनट के लिए शायर बन गया होगा, उसने इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दिया होगा। लेकिन आपसे मिलकर लगा कि आप तो रियल शायर हो, और वो 30K आपने बोला 40K कितना रीच पहुंच गया? 40K रील्स। हाँ, तो उसी वही वाली वीडियो रील इन्होंने देखी थी जिससे ये आपको कनेक्ट कर पाए। तो मतलब ऐसा दिल टूटने वाला कोई सीन तो नहीं है ना? मतलब नहीं, दिल तो टूटा ही है। अच्छा। नहीं तो ठीक है, मतलब ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अटैचमेंट, अफेक्शन, अट्रैक्शन, तो बोलते ना 7 मकाम होते हैं इसके ना। तो वो है ना कि दिलकशी, उन्स, अकीदत, इबादत, मोहब्बत, जुनून, मौत, ये 7 मकाम है। तो आखिरी मकाम मौत है, उसके पहले जुनून, बाकी दिलकशी, उन्स, अकीदत, इबादत, मोहब्बत, ये 5 स्टेज हो चुके हैं। अब 2 ही बचे हैं, वो 2 बुढ़ापे तक हो जाएंगे, उसके पहले तो मरने नहीं वाला। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कॉलेज में होता है कि वही लोग आते हैं आपके पास, जैसे होता है ना अक्सर डॉक्टर के पास वही आएगा जिसको दर्द होगा, ऐसा होता है कि वही लोग आते हैं जिनका दिल टूटता है निखिल के पास? हाँ, ये भी है, लेकिन जैसे जो लोग मिलते हैं, जैसे बातचीत से, एक होता है बंदा कम्युनिकेट करता है, तो होता है कि अच्छी बातें करता है ये, एक होता है कि एस्थेटिक बातें करता है, अट्रैक्ट करना, कनेक्ट करना। तो मतलब फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है एमआईटी में। मतलब मुझे लगता है मैं फॉरेंसिक में हूँ, 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर पे क्लास होती थी, 5th फ्लोर लॉ डिपार्टमेंट तक। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ लोग जानते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि आना जाना, जैसे ऑडिटोरियम में शोज वगैरह होते थे, तो ऑडिटोरियम में मैंने जाके प्रपोज किया है, मतलब शायरी से। अच्छा। हाँ, ऑन स्टेज सारे जजेस बैठे हैं, सारे हायर अथॉरिटी बैठे हैं, टीन HOS VC सब बैठे हैं, वो भी बैठी है, क्लास वाले बैठे, पूरी ऑडियंस मतलब 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ जाके पोइट्री पढ़ी है। वाह, और वहीं प्रपोज कर दिया? हाँ। तो क्या रिएक्शन क्या है, गुलाब आया या जूते? न रिएक्शन न कल आया था, ना आज आया, ना आगे आएगा। मतलब अमेठी यूनिवर्सिटी में अगर डिपार्टमेंट देखा जाए, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट है जिसको फॉरेंसिक तो है, उसके साथ साथ शायरी वाला डिपार्टमेंट है जिसके HOD जो है वो निखिल है, कह सकते हैं समवॉट। तो मुझे लगता है तभी आपको जानते होंगे सारे लोग। जानते रहे तो वैसे शायरी वारी करते हो तो आप जैसे डिपार्टमेंट में शोज वगैरह होते रहते हैं तो जाते रहते हो। कई बार क्लासेस में 10-12 लोग इकट्ठा हो गए, निखिल भाई शायरी हो जाए। तो कई बार ऐसे ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, हम तो ठीक है निखिल भाई शायरी हो जाए, निखिल शायरी हो जाए, तो ठीक है ऐसे हम लोग करते रहते थे और मुझे भी मज़ा आता था सुनाने में, लोगों को सुनने में। तो बस फैन फॉलोइंग बनती रही। जैसे कॉलेज में होता है ना, फ्रेशर्स पार्टी होती है, नए बच्चे आते हैं, तो नए बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो क्या बोला जाता है वहाँ पे? आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, तो हम लोग करते हैं ना, सीनियर्स करते हैं, बच्चे आते हैं, तो सारी चीज़ों के बाद निखिल आपकी शायरी हो जाए, तो वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे कौन सी शायरी चलती है? शायरी मतलब ऐसे होता कि मैं अगर तेरी तस्वीर पास रख भी लूँ तो कैसे मान लूँ कपकपी नहीं होगी, मैं अगर जुगनुओं से भी मिन्नतें करूँ तब भी मेरी ज़िंदगी में रोशनी नहीं होगी, मेरा तुमसे एक रिश्ता है, मोहब्बत है, मैं लिख के देता हूँ दोस्ती नहीं होगी।
अरे वाह। तो ये जो फ्रेशर्स आते हैं उनसे हाँ, उनसे मैं पहले क्लियर कर देता भाई देखो दोस्ती भाईचारा भाई बहन सब घर में, यहाँ एक रिश्ता हो सकता है बस, इसके अलावा कोई रिश्ते कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनके बाद उसके बाद उनको पता चल जाता है कि ये वही सायरी डिपार्टमेंट के एचओडी है। हाँ, ये यही करते हैं फुल टाइम। वेरी नाइस वेरी नाइस। कभी कभी ऐसा हुआ है जैसे सपोज आपकी ये हरकतें देख के जो या कॉलेज में आपकी जो इस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं और जो आप प्रोफेसर तक को लिख के दे देते हैं, स्टेज पे आपने प्रपोज कर दिया, घर वालों तक पहुंची हो? घर वाले तो बहुत बातों से अनजान है। अच्छा। बहन जानती है सब कुछ, लेकिन वो टॉप सीक्रेट है, वो बताती नहीं किसी को। वाह, क्यों? उसको कुछ मिलता है? नहीं मिलता कुछ नहीं, उसका है कि ये बदमाशियां कर सकता है, बदतमीजी नहीं करेगा किसी के साथ। अरे वाह। तो वो उसको पता है। तो आपको कभी लगता है कि जैसे हमने अभी विश्वास जी की बात की, तो आपको लगता है जैसे विश्वास जी कवि बने, पहले टीचिंग में थे, प्रोफेसर थे, वहाँ से कवि बने, कवि से आजकल कथावाचक बन गए, तो आप भी अयोध्या के रहने वाले हो, कभी ऐसा तो नहीं कि भाई निखिल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद शायर बने, शायर बनने के बाद कथावाचक, पंडित जी भी हैं आप? नहीं, पंडित जी मतलब ऐसे कथावाचक सुनाने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, एडिटिंग में कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे लगता है अगर मैं उस पर टाइम दूँ। लेकिन ऐसे कुमार विश्वास की बात कर रहे हो, उनको मैं कहता हूँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर, उनको भगवान ने कंठ बहुत अच्छा दे रखा, गाते बहुत अच्छा है वो। मुझे भगवान ने कंठ नहीं दे रखा, मैं शायद गाऊं तो फिर कोई गाना ना सुने। तो वो नहीं कर सकता मैं। अच्छा। तो उन्होंने जो गाया, जैसे कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, वो जो उन्होंने गाया है वो आज भी लोगों के दिल की, मतलब अगर आज भी 2 लाइन गा दो तो लोगों को पूरी लाइन याद है। वो मैं ऐसे कई मुशायरे उनके देखता हूँ कि जाके ऐसे 1 लाइन गाते हैं, बाकी 4 ऑडियंस गाती है। उनका मैंने कॉन्फ्रेंस देखा, किसी उनके पिताजी मतलब कहते हैं कि उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि अब तुमको किस बात की बेचैनी, तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरी ये लाइन हर कोई गाता है, पूरे ऑल इंडिया हिंदुस्तान सब गा रहे हैं, गंगा तट पर स्नान करती हुई युवतियां, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्राजील तट पर स्नान करती हुई युवतियां जिस दिन ये लाइन गाएंगी उस दिन मैं समझूंगा मैं सफल हो गया। तो उनकी बेचैनी अभी भी अधूरी है। तो विश्वास साहब की कुछ लाइन जो आपको अच्छी लगी हो? विश्वास साहब के कई शेर हैं, जैसे है कि याद तुम उस तरफ भी आते हो, मैंने करवट बदल कर देखा है। 2 लाइन की शायरी है, लेकिन फाड़ती हुई चली जाती है कि लगता है कि क्या ही कह दिया इसने। उनकी बहुत सी लाइनें हैं कि वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो कॉन्वोकेशन था, वो गेस्ट गए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, मतलब सारी चीज़ें था कि वो बता अपनी जर्नी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि मैं इसी कॉलेज से, इसी यूनिवर्सिटी से नाकाम मोहब्बत और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना लिए हुए, कैरियर की कल्पना लिए हुए निकला। फिर जाके मुझे पता चला कि तुम तो इलाहाबाद, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शौहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल भी जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। वाह वाह। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, शायरी के जो शब्द है ना, जो मतलब इतना हैवी है ना, मतलब जनरल अगर पब्लिक में बोलूँ या फिर जनरल एक ऐसे ऑडियंस को लूँ, कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा क्या कह के निकल गए, है ना, और जिसको उसकी बारीकियां पता होंगी ना उसके अंदर तक जाती हैं वो बातें। तो अगर ऐसे वर्ड्स सिंपल करके भी लोग पढ़ते हैं शायरियाँ, तो जो हैवी वर्ड यूज करते हैं, अगर जैसे पाकिस्तानी शायर हैं या उर्दू वाले शायर हैं जो हैवी नज़्म वगैरह पढ़ते हैं, अहमद फराज, ज़िया मज़कूर, ऐसे फेमस पोइट्स जो तलफ़ुज़ सारी चीज़ें अच्छी से प्रयोग यूज़ करते हैं उसका, तो अगर वो समझाएंगे अपना एक हर वर्ड कहने के बाद कि मैंने असाइशें बोली, असाइशें मतलब लग्जरीज बोली, फुरकत बोली मतलब सेपरेशन, वो सारी चीज़ें वो समझाते चलेंगे, तो ना तो उनको सुनने में मज़ा आएगा और ना तो उनको सुनाने में मज़ा आएगा, ना सामने वाले को सुनने में मज़ा आएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा कि सारी चीज़ें, तो जो ऑडियंस सुनने आती है या तो उनको समझ आता है कहीं ना कहीं, मतलब वो जज्बात पकड़ लेते हैं कहना क्या चाहता है, सब जाके भले बाद में गूगल कर लें। तो ये चीज़ें फ़र्क तो पड़ती है। तो जो पढ़ता नहीं, जो सुनता नहीं, फिर वो सुन के उसको समझ नहीं आएगा। एक चीज़ मैंने अक्सर देखा है, जैसे कोई शायर जब स्टेज पे परफॉर्म करता है या हमें रील भी दिखती है शायर की, तो उसमें उर्दू के शब्द इतने भरे होते हैं कि हमें लगता है तो यार ये तो ना पाकिस्तानी ही होगा या ये पाकिस्तान का ही कोई शायर होगा, वो हमने रील देख ली शायद पाकिस्तान वाली। आपको लगता है कि ऐसा थॉट है लोगों के अंदर? अच्छा, पता है जैसे मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, सब कुछ है, मैंने 2 महीने उर्दू की ट्यूशन ली है। अच्छा। मतलब न घर वाले पता था मतलब सारी चीज़ें कि उनको पूछ के गया मैं सारी चीज़ें, लेकिन मुझे उर्दू पसंद बड़ी थी। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उर्दू से कोई पाकिस्तानी है, उर्दू से कोई मुसलमान है, तो लैंग्वेज कोई आइडेंटिटी नहीं है। संस्कृत बोलता है तो हिंदू है ना, एक ही हमको अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें जो मिथ हैं इसको निकालना होगा। तो हिंदुस्तान की जनता के या यूथ की प्रॉब्लम ही यही है, न कि
हिंदू मतलब ये उर्दू बोलता है या उर्दू उसने बोल दिया या अल्लाह बोल दिया या कुछ और बोल दिया उर्दू में, तो उसको लगता है कि भाई ये तो मुसलमान है, इसकी मेंटालिटी अलग है, उसको सारी चीज़ें अलग है। लैंग्वेज से डिफ्रेंसिएशन टोटली बकवास बात है। तो जैसे कुमार विश्वास की बात कर रहे हो, उनकी वो नज्म भी है कि हिंदी बज़्म है मेरा, उर्दू बज़्म है मेरा, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जमा वालों, अब मैं अपने माँ का जाया हूँ, घर मौसी के आया हूँ। वाह। तो ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं कि हाँ मतलब वो उर्दू सुन के अगर आपको ऐसा लगता है, या ऐसे हमें भी ऐसे कई बार फील होता है, जनरली लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निखिल, आप यहाँ कॉलेज में शायरी करने में बिजी हो, हैं? प्रोफेसर्स को आप शायरी लिख लिख के दे रहे हो, स्टेज पे खड़े होकर प्रपोज कर रहे हो, और आपके जैसे यूथ जो है वो दिल्ली में खड़े होकर कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं और इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना के, इंस्टाग्राम पेज बना के उनको लगता है सरकार बना लेंगे, तो ये टोटली बेकार बात है। नेपाल में तो बनाया, नेपाल में सरकार जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। नेपाल में सरकार ने जो बनाया, मतलब जैसे हमारे यहाँ महाभारत हुआ तो आपको पता ही होगा, श्रीखंडी करके एक महारथी था जिसने भीष्म को मारा, महिम भीष्म को, जिनको कोई मार नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जिस देश में श्रीखंडी जैसा महारथी रहा हो, जाकि जो कि ना ही मेल है ना फीमेल है, वो महारथी मतलब उसमें इतनी कुब्बत थी कि वो शस्त्र लेकर रणभूमि में लड़ने के लिए पहुंच गया ना। वो लड़ने का हमारे देश की संतति या जितनी भी युवा पीढ़ी है वो इतनी नपुंसक हो चुकी है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों के पीछे केवल इंस्टाग्राम पे पेज, लाइक, कमेंट से सरकार नहीं बनती। ऑन द ग्राउंड रियल फील्ड पे लड़ने बैठो तब पता लगता है ना। ये मतलब हम, मैं बता रहा हूँ कॉलेज के बात कर रहे हैं तो आप डिग्रियां लेके लोग टहल रहे हैं गली गली कि हमको नौकर बना लो, नौकर बनने के लिए परेशान है कि हमको बस किसी तरीके 10-15 हज़ार देके नौकर बना लो। ये स्थिति है इस देश की। और उसमें एक जज ने एक गलत स्टेटमेंट दे दी कॉकरोच, तो एक कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना के अभिजीत जो कोई भी हो, ठीक, उसने तुम आज प्रदर्शन करो, ठीक है प्रदर्शन करो, अच्छी बात है, यूथ प्रदर्शन करने से होगा, हासिल क्या होगा? आप 4 घंटे धूप में बैठोगे, 5 दिन उपवास करो, किस सरकार को फर्क पड़ता है आपकी बातों से? अगर आप में कुब्बत नहीं है सरकार बनाने की, लड़ने की, किसी के खिलाफ बोलने की, किसी के लिए कुछ करने की, तो आप क्या कर रहे हो? नौकरी करके आप सरकार बना लोगे? सब कुछ लगता है आप ये 200 रुपए का बिलबोर्ड लगा के या इंस्टाग्राम पेज बना के 10 लोगों को इकट्ठा लेके, और लोग तो पागल हैं, लोग हनी सिंह के गाने पे नाच लेते हैं, दिलजीत दोसांझ 20,000 की टिकट खरीद लेते हैं, जाके आगे खड़े हो जाते हैं, उस 20,000 का टोटल वेस्टेड कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो प्यार है उनके से। अभी कोहली ने वो लॉन्च किया, अपना शूज लॉन्च किया 1.8 करके, ठीक, उसकी प्राइस 9,000 है, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, सब कुछ करण और कोलैबोरेशन हुआ, कॉन्सर्ट करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोहली की फैन फॉलोइंग है, कोहली को इंडिया में रहना नहीं है, मैं मानता हूं उसने हजारों घंटों का आनंद दिया है इस हिंदुस्तान को, जो किसी ने नहीं किया, जाके फॉरेन सेटल हो गए। अगर आपकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, आप कहीं और कर लेते, लॉन्च बाहर कर लेते, विदेशों में देखता कितने लोग खरीदते, यहाँ के लोग खरीदेंगे। लोग तो इतने ही हो कि iPhone 16 लॉन्च होता है तो माँ बाप को लोग मजबूर कर देते हैं कि किस्तों में खरीदो, खाना बच्चा छोड़ देता है। ये स्थिति है इस देश की। तो कॉकरोच जनता पार्टी बना के सरकार बनाना, ये बस कहने की बात है। पेज बना लो, ब्रांड फॉलो करेंगे, आपको प्रमोशन मिल जाए, कुछ लोग प्रमोशन भी चालू करेंगे, लोग आप देख लीजिएगा। बनाना, पार्टी बनाना, जैसे इस देश में 2-3 पार्टियां हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सारी पार्टियां हो गई। बीजेपी मैं नहीं कहता बेस्ट है, मैं सपोर्टर नहीं हूं किसी पार्टी का, बेस्ट नहीं है, लेकिन उससे बेटर आप मुझे कोई दिखा दो, उससे बेटर है कोई? कांग्रेस की स्थिति आप देख लो, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही है, अपना उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। ठीक, आम आदमी पार्टी खत्म, राघव चड्ढा अब तक बोल रहे थे, अब उन्होंने पहले कुछ दिन पहले बीजेपी की बुराई, मुझे समझ नहीं आता लोग करते क्या है। और बाकी इतने पार्टी, ममता बनर्जी वहां से खत्म कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी अब आई है, लेकिन ये करेंगे क्या आप देखिए, यूथ ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, ऐसे करके फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये निखिल मिश्रा की सोच है या फिर ये निखिल के साथ जो कॉलेज में बाकी ये मेरी सोच है। तो बाकी लोग कैसा सोचते हैं? बाकी लोग पूछा है उनको? हाँ, उनको लगता है कि ये कुछ करेगा। उनको लगता है कि रेवोल्यूशन तो है, रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आते, रेवोल्यूशन पहले भी आया था, अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान, वो रेवोल्यूशन खत्म, अंग्रेज को भगाने में कितने दिन लग गए, कितने लोगों ने मर गए। नहीं, अगर ये बात अगर जाके कॉलेज में बोलोगे तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे यार ये एंटी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, लगता है वो अगर बोलेंगे एंटी है तो अगर आप एग्री हो तो ठीक है, सुनो, नहीं सुनना तो ईयरबड्स में ANC आता, ऑन करके बैठ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है तो उसके साथ कनेक्ट होने वाले वो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग
और जो बेरोजगार लोग हैं वही लोग ज़्यादा हैं। हाँ। और वही लोग उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद आज आप यूथ है तो मैं आपसे पूछूं कि रियली लोग सोचते क्या हैं उसके बारे आम में। जिंदगी में जो लोग, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक, आपके पास टाइम है 4 घंटे किसी के पास धूप में बैठने की? नहीं है ना। अगर हम 4 घंटे बैठेंगे तो हमारा परिवार 4 दिन की रोटी कहाँ से खाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन ये है ना। हमारी तो बेसिक जरूरत मिडिल क्लास फैमिली की यही है, रोटी कपड़ा मकान। तो किसी भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जाने से वो आएगा? और एक बार मुझे बताइए सर, एक मुखिया घर का जिसके 10 लोग हैं, वो 10 को खुश नहीं रख सकता। गार्जियन, एक बाप अपनी 4 औलाद को खुश नहीं रख पाता, क्योंकि चारों की अलग अलग डिमांड है, ठीक, सब कुछ पूरी नहीं कर सकता। तो आप एक सरकार से कैसे सब कुछ उम्मीद कर सकते हैं? एक सरकार सबको नौकरी दे देगी, 140 करोड़ की जनता है, वो कहां से लाएगी इतनी नौकरी? अपॉर्चुनिटी इज नॉट बीइंग आस्क्ड फॉर, अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है ना। लोग, हम पूछते हैं कि देश ने हमको क्या दिया, आपने देश को क्या कंट्रीब्यूट किया है? आपकी पर्सनल, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, ठीक, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये करके देश चलेगा? जैसे मैं बोलता हूं, आप प्राउड लेके फैलते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है पर्सनल वो ब्राह्मण होने में? बाई गॉड ग्रेस आप एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए, इससे ब्राह्मण हो गए आप। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि जन्मते जायते न शूद्रा, जन्म से कोई व्यक्ति शूद्र नहीं होता, कर्म निर्धारित करता है कि वो शूद्र बनेगा कि ब्राह्मण बनेगा। तो वो स्थिति, ये युवा जो है, ये क्लब जाने वाली, ये पार्टी करने वाली, ये रेप हो जाता है, लोग शेयर करते थे, कैंडल मार्च लेके निकलते हैं शांति के लिए, इसके खिलाफ, इसका रेप हो गया है, ये न्याय दिलाएंगे, ये देश चलाएंगे। इनसे नहीं होने वाला कुछ, कैंडल मार्च से नहीं बनता। अभी वो भरत तिवारी वाला एनकाउंटर हुआ बिहार में, मेरे सारे दोस्त, मतलब दोस्त वगैरह रील बना के डाल रहे हैं। अच्छा, रील पता लोग क्यों बनाते हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक, उनको लगता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैं इस पे कुछ बनाऊंगा तो रीच जाएगी, मेरे अकाउंट की अवेयरनेस बढ़ेगी। उनको कोई मतलब नहीं है कि भरत तिवारी क्यों मरा, कि किसी का रेप क्यों। उनको लगता है ट्रेंडिंग टॉपिक है, रील बना के कुछ बोल दूंगा, अकाउंट की रीच बढ़ जाएगी, 10 लोग तो फॉलो कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना बनाने का। तो कैंडल मार्च करने वाले युवा, आप लोग तो कल जाके वो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं, योगी सरकार गिरा देंगे। योगी को वहां आने में बहुत टाइम लगा, बहुत संघर्ष किया है उसने अपनी जिंदगी में। उसके संघर्ष पर मोदी आज चाय बेच के नहीं पहुंचा है वहां तक, ये टोटली मिथ है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। उसका संघर्ष वही जानता होगा। राजनाथ सिंह जो कुछ भी आज गृह मंत्री थे, जब गुरु को भी, वो उनकी वो है, पेरोल नहीं मिली, उनकी माँ 27 दिन उनको ब्रह्मराज एडमिट रही, मिलने नहीं दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो वो भी तो उनके कुछ स्ट्रगल रहे होंगे ना, जेल क्यों गए वो। तो निखिल मिश्रा आने वाले टाइम में शायर से पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा, जिस हिसाब से आपकी, मुझे लग रहा है टॉक्स से? ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल तो, लेकिन वही है कि अगर कुछ करना है, केवल कुमार विश्वास शायरी नहीं है कि मेरे घर से खाली लौटे राजनीति की उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तौले। वाह। तो भगवान जाने क्या होगा, वो तो मैं कुछ प्लान नहीं कर सकता। अच्छा, कुमार विश्वास जी राजनीति में गए थे, आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं। शायद अगर होते तो आज कहीं और होते। तो सारे शायर और कवि मिलके नहीं बना सकते पार्टी? शायर उसे कभी, मैंने कहता कि कलम उठाना केवल महबूबा की बड़ाई करना नहीं होता। ये हकीकत है। अगर एक शायर अच्छी चीज़ों पे बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, सोशल टॉपिक्स पे नहीं बोल सकता, ऐसे बहुत, हरिओम पवार, डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी कविता बहुत फेमस हुई, जो विमान अपहरण हुआ था, काबुल में खड़ा हुआ कि कांधार में खड़ा हुआ, विमान अपहरण हो गया था। तो उनकी तो शायर ये भी करते हैं। तो मन से अवगत कराना, अवेयरनेस जनरेट करना शायर का ही काम है। जो काम अब जाके मीडिया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, न्यूज़ एंकर कर रहे हैं, वो पहले शायर ही करते थे। लोग जो लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लोगों को कैसे जाना, वो लिखते थे अखबार में, अखबार में प्रिंटिंग प्रेस चलती थी तब पहले के ज़माने में, तो वो भी राइटर, शायर ही होते थे जो लिखते थे। तो हो सकता है कल को कुछ मेरा भी आर्टिकल कुछ ऐसे न्यूज आए, लेकिन आजकल की तो मीडिया ही वही हो गई है, इंस्टाग्राम वाली। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी वो तो डिसाइड करते हैं कि मोदी ने कपड़े कौन से पहने, वो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। निखिल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे लगता है आज ना बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करने वाले हैं कि मेरा नाम ये है और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, या मेरी इसने मुझे ये नहीं किया तो मुझे एक शायरी लिख के दो। तो क्या करूं, वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम डाल दूं हैंडल, या क्या करूं? इंस्टा ही मेंशन करो, और क्या कर सकते हैं, मैं बताऊंगा मूव ऑन कैसे करना है। तो शायरी लिख लेनी पड़ेगी उनके लिए। हमारा काम ही है जनता की सेवा करना, सरकार तो कर नहीं रही। चलो निखिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। और मुझे लगता है कि आप
बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह के आगे फॉलो करते रहिए, प्रपोज करते रहिए और प्रोफेसर्स के लिए शायरी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।